लोधी, लोध, लोधा राजपूत जाति मूलतः अखंड विश्व में भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, तिब्बत, अफगानिस्तान में राजपूत तथा ठाकुर नाम से जाने जाते हैं। लोधी, लोध, लोधा ठाकुर संसार के प्रथम क्षत्रिय राजपूत हैं। लोधियों को संसार के प्रथम क्षत्रिय होने का गौरव प्राप्त है। कर्नल जेम्स टॉड के अनुसार लोधी, लोध, लोधा परमार राजपूतों की शाखा आगे जाकर एक स्वतंत्र जाति बनी। तो चलिए शुरू करते हैं विदाउट मिसिंग टाइम, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें क्योंकि आप बाद में भूल जाते हैं। जब देवराज भाटी ने लोद्रवागढ़, जो पहले लोध राजपूतों की राजधानी थी, उसे लोध राजपूतों से जीत लिया, तो लोध राजपूत भारत के विभिन्न प्रांतों में जाकर बस गए और नए राज्य स्थापित किए, जिससे लोध, लोधी, लोधा परमार राजपूत से लोध, लोधी राजपूत कहलाने लगे। अब लोधी भारत में पाई जाने वाली एक किसान जाति को कहा गया है, जो पहले राजा रजवाड़ों में रहा करती थी। ये मध्य प्रदेश में बहुत मात्रा में पाए जाते हैं, जहाँ ये लोग उत्तर प्रदेश से विस्थापित होकर आ बसे हैं। लोधी अन्य पिछड़े वर्ग की एक जाति है, परंतु इस जाति के लोग राजपूत से संबंधित हुआ करते थे तथा लोधी राजपूत कहलाना पसंद करते हैं। हालांकि इन लोगों में राजपूत परंपराएं प्रचलित नहीं है। ब्रिटिश शासन के एक प्रशासक रॉबर्ट बेन रुसेल ने लोधी शब्द के कई संभव शाब्दिक अर्थों का जिक्र किया है। उदाहरण स्वरूप, लोध वृक्षों के पत्तों से रंगों का निर्माण करने का कार्य करने के कारण ये लोग लोधी कहलाए। रुसेल ने यह भी कहा है कि लोधा मूल शब्द है, जो कि बाद में मध्य प्रदेश में लोधी में रूपांतरित हो गया। एक अन्य सिद्धांत के अनुसार लोधी अपने गृह निवास पंजाब के लुधियाना शहर के नाम से लोधी कहलाए। ब्रिटिश स्त्रोतों में लोधियों के उत्तर भारत से विस्थापित होने बताया गया है, जहां से यह लोग मध्य भारत में आ बसे। ऐसा करने में उनके सामाजिक स्तर उत्थान हुआ और यह लोग ब्राह्मण, बनिया व राजपूत आदि से नीचे के स्थानीय शासक तथा जमींदार बने। इनमें से कुछ बड़े जमींदार ठाकुर की पदवी पाने में सक्षम रहे तथा दमोह व सागर जिले में कुछ लोधी परिवारों को पन्ना के मुस्लिम शासक द्वारा राजा, दीवान व लम्बतदार करार दिया गया। इस तरह शक्तिशाली बने लोधियों ने बुंदेल उत्थान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 1857 की क्रांति में लोधी भारत के विभिन्न भागों में अंग्रेजों के खिलाफ लड़े। हिंडोरिया रियासत के लोधी ताल्लुकदार जिले के मुख्य कार्यालय की तरफ कूच करने व खजाने के लूटने में शामिल थे, जबकि सरपुरा आदि के लोधियों ने स्थानीय पुलिस को खदेड़ दिया व उन्होंने घुघरी गांव को भी लूटा। 1911 की भारत की जनगणना के बाद लोधी राजनीतिक रूप से एकजुट होना शुरू हुए तथा 1921 की जनगणना से पूर्व उन्होंने फतेहगढ़ के एक सम्मेलन लोधी राजपूत नाम के लिए दावा किया। 1929 के सम्मेलन में अखिल भारतीय लोधी क्षत्रिय राजपूत महासभा बनी। शताब्दी के प्रथम भाग में लोधियों के राजपूत या क्षत्रिय दावे के समर्थन में महासभा द्वारा कई पुस्तकें प्रकाशित की गईं, जिनमें से 1912 की महलोधी विवेचना व 1936 की लोधी राजपूत इतिहास प्रमुख है। 1857 क्रांति में फांसी पर लटकने वाले वीर लोधी योद्धा इस प्रकार हैं। वीर महातीय डलचंद्र लोधी। सन 1857 में इन्होंने मराठा सरदार नाना साहब के अनुयायियों के रूप में राजक्रांति में भाग लिया था। ठाकुर दरियाब सिंह संगरौर लोधी। अवध क्रांति सन 1857 कूटोदन जिला फतेहपुर के ठाकुर दयाराव सिंह ने, जो सिंगरौर फुरके के लोधी थे, अंग्रेजों से खुलकर लोहा लिया। उन्हें व उनके दोनों पुत्रों को फतेहपुर कचहरी पर फांसी दी गई। उमराव सिंह लोधी, यह मध्य प्रदेश के मंडला जनपद के ग्राम उमरी के जागीरदार थे। इन्होंने सन 1857-58 अपने 500 वीरों के साथ अंग्रेजों से संग्राम किया। पकड़े जाने पर मृत्युदंड दिया गया। बहादुर सिंह लोधी मध्य प्रदेश के मंडल जनपद के ही सुक्री वर्गीय के जमींदार थे, जिन्होंने 1857 की राजक्रांति अपनी अद्वितीय बहादुरी का परिचय दिया। महारानी अवंतीबाई लोधी। विख्यात महारानी अवंतीबाई का नाम कौन नहीं जानता, जिन्होंने स्वतंत्र संग्राम में महारानी लक्ष्मीबाई से बढ़कर बहादुरी, बलिदान, त्याग की भावनाओं को जन्म दिया और 1857 की राजक्रांति में अंग्रेजों से खुलकर लोहा लिया। अंत में भारत की स्वतंत्रता के लिए अपने जीवन की आहुति 20 मार्च 1858 को दे दी थी। वीरांगना सरस्वतीबाई लोधी। सरस्वतीबाई पट्टन के जमींदार दीवान अर्जुन सिंह बनेरिया की पुत्री थी। उनका जन्म सन 1840 के आसपास हुआ था। सन 1857 की बुंदेलखंड की अमर क्रांति में जहां रानी अवंतीबाई लोधी, रानी लक्ष्मीबाई, मालतीबाई लोधी तथा रावैया बेगम अपने स्वर के शिलालेख लगा गईं, वहां सरस्वतीबाई लोधी ने भी चलते चलते स्वराज के स्वर के उन शिलालेखों पर त्याग तथा सतीत्व का शिलालेख लगाती गईं। वीरवाला छत्राणी सरस्वतीबाई, जिसने सन 1857 के भारत के संग्राम में अपने प्राणों की आहुति देकर न केवल अपनी युक्ति देकर बुंदेलखंड के 1360 क्रांतिकारियों को फांसी के फंदे से छुड़वाया, बल्कि अपने सतीत्व की रक्षा का भी एक अनुपम उदाहरण प्रस्तुत किया। यहाँ वीरांगना पूजनीय है।
हिंडोरिया के राजा किशोर सिंह जोदेव। आजकल मध्य प्रदेश के दमोह जनपद में हिंडोरिया नामक एक बड़ा गांव है। यह वही गांव है जहां किशोर सिंह जोदेव के पूर्वज प्रसिद्ध राजा ईश्वरदास लोधी की राजधानी थी। धरनगांव के जागीरदार बहादुर सिंह। धरनगांव महाराष्ट्र में 1,50,000 आबादी वाला एक नगर है। सन 1857 की राजक्रांति के समय यह नगर और उसके आसपास की जागीर एक लोधी राजपूत राजा श्री बहादुर सिंह के अधिकार में थी। इस राजा ने क्रांतिकारियों को साथ दिया था। अमर सिंह लोधी हैदराबाद। इसी राज्य के प्रथम स्वतंत्र सेनानी मंगल पांडे का अनुकरण करते हुए हैदराबाद से लेकर दिल्ली तक के अंग्रेजों के छक्के छुड़ाने वाले क्रांतिवीर अमर सिंह लोधी पकड़े जाने पर 1857 को फांसी पर लटका दिया। वीरांगना मालतीबाई लोधी। यह वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई की बाल सहेली व अंगरक्षिका थी। रानी की मौत से बचाने में अपने प्राणों की आहुति देकर अमर हो गईं। क्रांतिकारी वीर अमर सिंह व गणेश महतो। इनका जन्म हमीरपुर जनपद के ग्राम गोहाड़ के लोधी राजपूत परिवार में हुआ था। ये क्रांतिकारियों के सहयोग थे। 11 मई 1857 को इन्हें फांसी दी गई। दीवान अर्जुन सिंह बनेरिया मध्य प्रदेश पाटन के जागीरदार थे। राव साहब उमराव सिंह ये जालंधर सैदपुर ललितपुर के जागीरदार थे। दीवान पर्वत बली सिंह ये शाहजहांपुर मध्य प्रदेश के जागीरदार थे। जनक सिंह लोधी यह वीर उत्तर प्रदेश के जनपद इटावा के दबहा का निवासी था। ये लक्ष्मीबाई के सम्मानित सदस्य थे। माता दीन लोधी यह वीर मोहल्ला तेलीवाड़ा दिल्ली का निवासी था। सन 1857 क्रांति में सक्रिय भाग लिया। 22 फरवरी 1857 पकड़े जाने पर फांसी दी गई। रुस्तम सिंह प्रेम द्वारा रचित पुस्तक अमर शहीद माता दीन लोधा का अध्ययन करें। जबर सिंह लोधी। उज्जैन निवासी जबर सिंह लोधी को कई अंग्रेज अधिकारियों की हत्या के फलस्वरूप 18 जून 1857 को महिदपुर में फांसी की सजा दी गई। महीपत सिंह लोधी। उनका जन्म बिहार राज्य के रणछोड़ ग्राम में हुआ। स्वतंत्र सेनानियों की गुप्त वेदना बताने के फलस्वरूप दिसंबर 1857 को फांसी की सजा सुनाई दी गई। जनक सिंह लोधी सन 1810 को ग्राम बड़ा गांव सागर जनपद में हुआ था। इन्हें सार्वजनिक रूप से फांसी दी गई। मदन लाल लोधी हैदराबाद के स्वतंत्र सेनानी थे। कुंवर शेर सिंह राजपूत ग्वालियर चंबल। 1857 और 1858 के बीच इन लोधी क्रांतिकारियों ने अपना सर्वस्व देश की रक्षा के लिए लुटा दिया। अगर आपको वीडियो पसंद आती तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।